नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हल्द्वानी में करेंगे 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। 23 परियोजनाओं में से 14,100 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाओं का किया जाएगा शिलान्यास। प्रधानमंत्री के हल्द्वानी दौरे के लिए पुलिस प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में जंगल सफारी का किया शुभारंभ। सुरई इको टूरिज्म जोन जंगल सफारी का लुत्फ देने वाला प्रदेश का पहला इको टूरिज्म जोन। ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल की भी हुई शुरुआत। और कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को बचाव और सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाने के दिए निर्देश। कहा, स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए लगाए जाएं प्रतिबंध। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हल्द्वानी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 23 परियोजनाओं में से 14,100 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। ये परियोजनाएं सिंचाई, सड़क, आवासीय, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति सहित कई क्षेत्रों से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री जिन 6 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनमें सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं, पिथौरागढ़ में पनबिजली परियोजना, नैनीताल में सीवरेज नेटवर्क में सुधार से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही लखवाड़ बहुउद्देश्यीय परियोजना भी शामिल है। पहली बार इसकी योजना 1976 में बनी थी और ये कई वर्षों तक लटकी रही। इस परियोजना से 6 राज्यों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल हल्द्वानी में जनसभा प्रस्तावित है। इसको देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव एस.एस. संधू, मंडलायुक्त दीपक रावत समेत पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तैयारियां हैं कल के प्रोग्राम को लेके, उसका अभी मैं मौके पर जायजा ले रहा हूं। इससे पहले जो तैयारियां हो रही थी सब अपना अपना काम कर रहे थे। आज हम इसको फाइनल टचेस दे रहे हैं। कहीं पे कोई कमी है तो उसको मैं खुद भी देख रहा हूं, विशेषकर पार्किंग्स को, मुख्य जो हमारा कार्यक्रम का स्थल है उसको, और बाकी जो वीआईपी डिग्निटरीज आएंगे उनके मूवमेंट को, रूट्स को, ट्रैफिक प्लान को, उसको देखा जाए। वहीं इससे पहले कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल में की जा रही व्यवस्थाओं का मौके पर जाकर मुआयना किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री हल्द्वानी में भ्रमण के दौरान हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए की जा रही व्यवस्थाओं और सुरक्षा की विस्तृत जानकारियां मुख्यमंत्री को दी। ट्रैफिक प्लान तो डिटेल पुलिस ने अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर कर दिया है, और जो अलग अलग रूट से गाड़ियां आ रही हैं, चाहे वो बसेस हों चाहे कार्स हो, उनकी डेजिग्नेटेड पार्किंग्स हैं, उनको वहीं पे जाना है। कोशिश ये की गई है कि किसी को भी ज्यादा पैदल ना चलना पड़े, इसलिए हमने नजदीक में पार्किंग्स को बनाया है। लेकिन जितनी भी सम्मानित जनता है उनसे भी अनुरोध है कि वो अनुशासित रहेंगे, विशेषकर यहाँ पे कार्यक्रम स्थल है उन पर डिसिप्लिन रहेंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में सुरई इको टूरिज्म जोन में जंगल सफारी का शुभारंभ किया। सुरई इको टूरिज्म जोन प्रदेश का पहला ऐसा इको टूरिज्म जोन है जहां पर्यटक जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य खटीमा और आसपास के क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र में ऊंचा स्थान दिलाना है। जैव विविधता और वन्य जीवों की मौजूदगी वाले तराई पूर्वी वन प्रभाग को योजनाबद्ध तरीके से विकसित कर सुरई वन क्षेत्र को इको टूरिज्म जोन के रूप में तब्दील किया जाएगा, ताकि यहां के प्राकृतिक सौंदर्य का उपयोग स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मुहैया करवाने में किया जा सके। खटीमा में क्योंकि इस प्रकार की बहुत संभावनाएं थी, हम लोग बहुत लंबे समय से इसके लिए प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पर जंगल सफारी चालू हो, जिससे कि यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिले, उनको इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी का भी जो है इकोनॉमी का भी फायदा मिले।
तो इससे पर्यटन भी बढ़ेगा और हमारे आसपास के क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, होटल वालों को, आसपास के हमारे टैक्सी वालों को, यहाँ के जो छोटे छोटे हमारे व्यापारी हैं उन सभी को मिलेगा और सैकड़ों लोग इससे लाभान्वित होंगे, सीधे सीधे उनको फ़ायदा मिलेगा और ये हमारे यहाँ के लिए एक अभिनव पहल है। इसको हम और बढ़ाएंगे और सुविधायुक्त बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन कानून की जटिलताओं के कारण वनों के आसपास रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें उनकी खेती भी प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि इस कठिनाई को समझते हुए वन और वन्य जीवों को आर्थिकी से जोड़ते हुए स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर मुहैया करवाने का निर्णय लिया गया है। इसी सोच के साथ इस साल 1 अक्टूबर को देहरादून में लॉन्च की गई सीएम यंग एंटरप्रेन्योर योजना का क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है। शुरुआत के तौर पर खटीमा में सुरई इको टूरिज्म जोन विकसित कर उसमें जंगल सफारी प्रारंभ की जा रही है। इस योजना का संचालन ग्राम समितियों के जरिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने खटीमा में तराई पूर्वी वन प्रभाग में ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्य रोड से ककरा क्रोकोडाइल ट्रेल को जोड़ने के लिए अतिशीघ्र डीपीआर बनाएं। उन्होंने ट्रेल क्षेत्र में पार्क और कैंटीन के निर्माण का काम भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रोकोडाइल ट्रेल के बनने से जहां क्रोकोडाइल का प्राकृतिक वास में संरक्षण और संवर्धन होगा, वहीं क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने सभी जिलाधिकारियों को कोविड के मामलों में बढ़ोतरी और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए बचाव और सुरक्षा हेतु विशेष कदम उठाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारियों को रोकथाम के उपाय और प्रतिबंधों का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिले कोविड के केसों में लगातार नजर बनाते हुए स्थानीय परिस्थितियों जैसे जनसंख्या और इसके घनत्व के अनुरूप ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन और प्रतिबंध लगाएं। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, सर्विलांस, पर्याप्त क्लिनिकल प्रबंधन, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार के अनुपालन की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। उन्होंने कोविड की लगातार निगरानी रखते हुए कोविड केसों के बढ़ने पर नाइट कर्फ्यू, अधिक भीड़ एकत्र होने पर प्रतिबंध, विवाह और अंत्येष्टि में संख्या कम करने, कार्यालयों, उद्योगों और सार्वजनिक परिवहन में संख्या सीमित करने जैसे कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। मुख्य सचिव ने कोविड टेस्टिंग के साथ ही डोर टू डोर केस सर्च और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल जल्द से जल्द भेजे जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कोविड पॉजिटिव लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आईसीएमआर की गाइडलाइन के अनुरूप टेस्टिंग कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विदेशों से आए यात्रियों की सैंपलिंग और मॉनिटरिंग प्राथमिकता के साथ की जाए। मुख्य सचिव ने जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम और उनके नंबरों को एक्टिव मोड में रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड की उपलब्धता के साथ ही कोविड वैक्सीनेशन की 100% कवरेज सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड अनुरूप व्यवहार और मास्क पहनने के प्रति जन जागरूकता के लिए लगातार अभियान चलाया जाए। प्रदेश के ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के लिए नई सौगात लेकर हल्द्वानी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लखवाड़ विद्युत परियोजना समेत 300 मेगावाट की योजना का भी शिलान्यास करेंगे, जिससे प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में विकास के नए द्वार खुलेंगे और प्रदेश को नई ऊर्जा मिलेगी। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हमारी 2 ऊर्जा विभाग की 2 योजनाओं का शिलान्यास। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना जो 6 प्रदेशों को पानी पिलाने की योजना है, जो 300 मेगावाट बिजली पैदा करने की योजना है, उसको हम वो शिलान्यास कर रहे हैं। कल कुमाऊं मंडल में हजारों, जैसे देहरादून में आने के बाद प्रधानमंत्री ने 18,000 करोड़ से अधिक रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। कल हल्द्वानी में भी कुमाऊं मंडल की प्रदेश की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे और उनके कारण प्रदेश के अंदर जो वो ऊर्जा भरने का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा। प्रदेश की जनता, चाहे वन रैंक वन पेंशन के कारण जो फौज से जुड़े लोग हैं, उनको अपना एक तरह से गार्जियन मानते हैं। चाहे ऑल वेदर रोड हो, रेलवे लाइनें हों, जिस तरह प्रधानमंत्री के प्रति लोगों की आस्था, उत्तराखंड के लोगों की आस्था है, उससे कल प्रधानमंत्री के हल्द्वानी में आने के बाद वो उत्साह और दुगना होगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि
पिछले 2 महीने के अंदर प्रधानमंत्री ये चौथी बार उत्तराखंड में आ रहे हैं। काबीना मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में दैनिक वेतन भोगियों और स्वयं सहायता समूह से जुड़े श्रमिकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कामगारों को उपनल के कर्मचारी की तरह सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी और उन्हें प्रत्येक सप्ताह में एक बार अवकाश भी दिया जाएगा। वेतन के कर्मचारी हैं और विशेषकर सेल्फ सहायता ग्रुप से जो लोग काम करते हैं उनको उपनल की तरह जो अभी सरकार ने वृद्धि की है विशेष भत्ता, ऊर्जा भत्ता के रूप में, वो उनको अब तक नहीं मिल रहा था। तो हमने कहा कि चाहे जल विद्युत निगम हो, यूपीसीएल हो, पेटकुल हो, उसमें जो भी हमारे दैनिक वेतन के कर्मचारी हैं, सेल्फ सहायता ग्रुप के रूप में लगे हुए लोग हैं, उन सबको भी जो है ऊर्जा उपनल के जो कर्मचारियों की तरह, उपनल के कर्मचारियों की तरह विशेष ऊर्जा भत्ता उनको दिया जाएगा। दूसरा, अब तक उनको कोई अवकाश नहीं मिल रहा था, वो 24 घंटे काम करते हैं। जब वो कोई छुट्टी पे जाते थे तो उनका वेतन काटा जाता था, उनकी मजदूरी काटी जाती थी। अब हमने ये कहा कि नहीं, उनको पूरा हफ्ते में एक जो है अवकाश रहेगा और ये उनका मजदूर, उसका कोई मजदूरी या कोई वेतन उनका नहीं काटा जाएगा। ये निर्णय हमने लिया है। जो उनके एसीपी का मामला था 955 का, कैबिनेट में हमने उसको पास करा दिया है, मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है और बहुत जल्दी उसका शासनादेश हमारी सरकार उसको जारी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल हल्द्वानी में होने वाली जनसभा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में चल रही विजय संकल्प यात्रा को 3 दिनों के लिए रोक दिया है। ये यात्रा 1 जनवरी से दोबारा शुरू होगी। आज देहरादून में एक प्रेस वार्ता में भाजपा के वरिष्ठ नेता और विजय संकल्प यात्रा के प्रदेश संयोजक ज्योति प्रसाद गैरोला ने ये जानकारी देते हुए बताया कि 18 दिसंबर से शुरू होकर 28 दिसंबर तक चली विजय संकल्प यात्रा लगभग 43 विधानसभा क्षेत्रों में की गई। इस दौरान 2350 किलोमीटर का सफर तय किया गया। उन्होंने बताया कि इस सफर में तकरीबन 3.5 लाख लोग यात्रा से जुड़े। साथ ही यात्रा में 50 से अधिक रोड शो किए गए। यात्रा को अल्प विश्राम दिया गया है क्योंकि 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जनसभा हल्द्वानी में होने जा रही है। इस पूरी यात्रा में लगभग अभी तक जो हमने दोनों यात्राओं का जो हमने आकलन किया है उसमें लगभग 43 विधानसभाओं में यह विजय संकल्प यात्रा अपना सफर पूरा कर चुकी है और अब लगभग 27 विधानसभाओं में यह यात्रा आगे के चरणों में जाएगी। इस यात्रा ने कुल मिलाकर लगभग 2350 किलोमीटर का अपना सफर तय किया है और इस यात्रा में लगभग 47 जनसभाएं, 52 स्वागत सभाएं, 59 रोड शो और लगभग 215 स्थानों पर यात्रा का अलग अलग प्रकार से स्वागत किया गया। पार्टी के प्रदेश संयोजक ने कहा कि 1 जनवरी से शेष विधानसभा क्षेत्रों के लिए विजय संकल्प यात्रा का आगाज देहरादून से होगा, जो विकासनगर की ओर प्रस्थान करेगी। इस दौरान रोड शो और जनसभा की जाएगी। उन्होंने बताया कि कुमाऊं की संकल्प यात्रा कालाढूंगी से शुरू होगी और 4 जनवरी को खटीमा में समाप्त होगी। इसका समापन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। वहीं 6 जनवरी को गढ़वाल मंडल की यात्रा का समापन उत्तरकाशी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में किया जाएगा। 1 तारीख से नए साल से एक नई उमंग के साथ, एक नए उत्साह के साथ हम अपनी विजय संकल्प यात्रा को दोबारा शुरू करेंगे। 1 तारीख को हमारी यह यात्रा देहरादून महानगर की सभी विधानसभाओं को करते हुए रोड शो, स्वागत सभाएं, जनसभाओं के रूप में करते हुए यह यात्रा विकासनगर की ओर प्रस्थान कर जाएगी और कुमाऊं की जो यात्रा है वह कालाढूंगी से शुरू करते हुए 4 तारीख को खटीमा में यात्रा का समापन होगा। 4 तारीख को देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी खटीमा में यात्रा का समापन करेंगे।
6 तारीख प्रदेश को संयोजक ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि विजय संकल्प यात्रा को जनता का खूब आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने बताया कि चाहे बर्फबारी हो या देर रात, विजय संकल्प यात्रा का लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता के सहयोग की सराहना करते हुए सभी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से शुरू होने वाली यात्रा के दौरान कई दिग्गज नेता लोगों को संबोधित करेंगे। पौड़ी जिले के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में राज्य योजना के अंतर्गत 14 सड़कों और संपर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण का काबीना मंत्री हरक सिंह रावत ने शिलान्यास किया। इन सड़कों पर 18 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही कुंभी चौड़ तिराहे से सनेह तक बने मोटर मार्ग का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर काबीना मंत्री ने कहा कि इन सड़कों के पुनर्निर्माण से लोगों की परेशानियां दूर होंगी और फिलहाल हो रही सभी दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने बताया कि कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए आज 25 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। तो इस तरह 21 करोड़ 63 लाख की सड़कें शिलान्यास किया गया और पिछले 4-4.5 सालों में 81 करोड़ 80 करोड़ 71 लाख 80 करोड़ 71 लाख की सड़कें मेरे द्वारा कुल पिछले 4-4.5 सालों में कोटद्वार के लिए स्वीकृत की गई और मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी धनराशि की सड़कें जिसमें पुल भी हैं कोटद्वार के लिए स्वीकृत किया गया है। और मैं सोचता हूँ अभी इन सड़कों के बनने के बाद जो अभी कुछ जगह टूट फूट दिखाई दे रही है, कुछ जगह सड़कें अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये इन सड़कों पे सब पे जब काम शुरू होगा तो मैं सोचता हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सड़कें व्यवस्थित हों। पेयजल के क्षेत्र में भी 3 नए ट्यूबवेल हमारे द्वारा स्वीकृत किए गए। आज 25 करोड़ की धनराशि कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए पहली किस्त के रूप में सरकार ने जारी कर दी है। वहीं 14 सड़कों के शिलान्यास से क्षेत्रवासियों ने खुशी जाहिर की। आज जो ये शिलान्यास हो रहा है, इसमें जितनी भी सड़कें बनी है भाबर की खूबसूरती बढ़ जाएगी। हजारों क्या लाखों यहाँ पर मोटरसाइकिल से लगाकर, 3 व्हीलर से, कार से लगा करके इसकी सुविधा से जनता को बहुत लाभ होगा। क्योंकि अब वो भाबर नहीं रह गया कि जब किसी के पास साइकिल होती थी। आज 1 लाख से ज़्यादा मोटरसाइकिल और स्कूटर और कार और ऑटो ये हमारे भाबर इलाके में हो गए। जनता को आने जाने में सुविधा होगी। आम जनता को इससे फायदा होगा। एक जो गड्ढे हैं, गड्ढा मुक्त सड़क एक तो हो जाएगा। चमोली जिले के राजकीय उद्यान कोठिया सैंड में 2 दिवसीय सिट्रस कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रजाति के स्थानीय सिट्रस फलों का उत्पादन नई तकनीक के साथ कर आय को बढ़ाने के गुर सिखाए गए। मुख्य उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह ने कहा कि जिले में सेब उत्पादन के बाद दूसरी सबसे बड़ी मात्रा में सिट्रस फलों का उत्पादन होता है। इस फेस्टिवल के माध्यम से जिले की विभिन्न प्रजातियों को प्रदर्शित किया गया है ताकि काश्तकारों को विभिन्न प्रजाति के सिट्रस फलों और उससे तैयार होने वाले उत्पादों की तुलनात्मक जानकारी मिल सके। सिट्रस संगोष्ठी का आयोजन अभी विभाग के द्वारा जो है राजकीय उद्यान कोठासैंड में किया गया है। जैसा कि विदित है कि जनपद चमोली जो है माल्टे की फसल के लिए जो है काफी अनुकूल पाया जाता है, परंतु विगत कई सालों से हम देख रहे हैं कि उसके जो है उत्पादन में लगातार कमियां आ रही हैं। ऐसा जो है जलवायु कारकों से भी हो सकता है और कई बार जो है हमारे यहाँ पर जो है पुराने बगीचे हो चुके हैं। तो ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए हमने जो है 2 दिवसीय जो है सिट्रस संगोष्ठी का आयोजन अपने राजकीय उद्यान कोठासैंड में किसानों के लिए किया, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो हमारे साइंटिस्ट जो कि KVK पन्नागढ़ विश्वविद्यालय एवं अन्य विश्वविद्यालयों से हमारे साथ जो है जो वस्तु विशेषज्ञ थे वो ऑनलाइन जुड़े हुए थे, जिसमें उन्होंने अपने कैसे हम जो है विषयों पर जो है विभिन्न विषय जो जिसमें प्रबंधन, कीटों का प्रबंधन, स्टोरेज, जो नई तकनीकी हैं उस पर जो है क्या नाम है जानकारियां किसानों के बीच साझा की हैं, ताकि जो है हम अपने फसलों का जो है क्या नाम है अच्छे ढंग से रख रखाव करने उपरांत उत्पादन को बढ़ाएं। तो इस पर जो हमारा ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें जो हमने विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों को जो है यहाँ पर प्रदर्शित किया था और आम जन के लिए हमने ये खोला हुआ था ताकि लोग आए। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।